आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपके मन में शांति है? वो शांति जिसका यीशु मसीह ने वादा किया है। वो शांति जो हमें संसार नहीं दे सकता, लेकिन केवल यीशु मसीह दे सकते हैं। हो सकता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता माना हो और आप प्रभु यीशु मसीह में कुछ महीने या कुछ सालों से हैं। हो सकता है 10, 15, 20 सालों से भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके अंदर परमेश्वर की शांति है, या आप अभी भी डरे हुए हैं, या आपके मन में डर समाया हुआ है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि जिसका मन, जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर है, वो परमेश्वर की शांति को पाता है। सवाल यह है कि आपका ध्यान कहाँ है? क्या आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, या फिर आपका ध्यान फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल वर्ल्ड, न्यूज़ की तरफ, मैसेजेस की तरफ? याद रखें, जब एलाइजा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट था, और अगले ही दिन उसको सिर्फ एक मैसेज आया जेजेबेल से। वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, लेकिन एक मैसेज जो शैतान की तरफ से आया, जेजेबेल की तरफ से आया, उससे वो घबरा गया, उससे वो भयभीत हो गया, वो डर गया, वो डिस्करेज हो गया। उसका ध्यान परमेश्वर से हटके जेजेबेल के वो मैसेज पे लग गया कि ये मैसेज उसको तबाह कर सकता है, और वो भूल गया कि उसका परमेश्वर कौन है। ऐसे ही जब आप अपना ध्यान परमेश्वर पे ना लगा के संसार में लगाते हैं, संसार की बातों पे लगाते हैं, न्यूज़ में लगाते हैं, रिपोर्ट्स पे लगाते हैं, जो भी आपसे कोई, आपको अगर बैड न्यूज़ भी आ रही है, आप उस पे लगाते हैं, आप भूल जाते हैं उस समय कि आपका परमेश्वर कौन है। जब आप अपनी घटी को देखते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है। आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देख लेते हैं और आप उसके कारण डर से भर जाते हैं। आपके अंदर वो शांति नहीं रहती है। जैसे हम देखते हैं कि पतरस, जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा पानी पे चलने के लिए, वो पानी पे चल तो रहा था। जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, उसका ध्यान, उसका भरोसा यीशु मसीह पे था, तब तक वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देख रहा था, वो मिरेकल कर रहा था। और जब उसका ध्यान फिजिकल एनवायरनमेंट में गया, उसने वो पानी की लहरों को देखा, तूफान को देखा, वो ये भूल गया कि उस तूफान के ऊपर ही यीशु मसीह खड़े हैं। लेकिन उसका ध्यान उस तूफान ने ले लिया, और उसके मन में जो शांति और फेथ था, जो विश्वास था जिससे वो चल रहा था, वो डर ने उसकी जगह ले ली। और जब डर ने उसकी जगह ली, तो वो खुद को देख रहा है कि वो डूब रहा है। अब वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते नहीं देख रहा। ऐसे ही जब आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, जैसे वचन में लिखा है कि जो उस पर भरोसा करता है, याद रखें, आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर कैसे लगा सकते हैं? उसके वचनों पे जाएं, उसको जाने कि आपका परमेश्वर यहोवा कौन है। आप उसके भले कामों को याद करें और धन्यवाद करें कि पिछले समय में जब नामुमकिन था, उसने तब भी वो मुमकिन करके दिखाया। उसकी भलाई को याद करें, उसके क्रूस को याद करें। ऐसे आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं और संसार से आपका ध्यान हटता है। और जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है, ये एक की है कि आप सुपरनैचुरल को फ्लो होता देखते हैं, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देखते हैं। और आप फिक्र करके तो कुछ नहीं कर सकते। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर अपना काम कर रहा है। इसलिए मेरी ये दुआ है आपके लिए कि आप अपने मन में परमेश्वर की शांति को पाएं, क्योंकि वो शांति हमारे मन की रक्षा करती है। और वो पाने के लिए आप अपना ध्यान अब से सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं। आमीन।